इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। चौधरी जी, अरिंदम चौधरी जी, तो पहले आप ये बताइए, आपकी आपकी पत्नी कोविड-19 से बाहर निकली नहीं निकली? आप जरूर बताइए मुझे। उन्होंने कपोत से जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगवाए थे, तो मेरे को उनसे जानना है कि वो निकली या नहीं निकली। आप वो बताइए। और वो कह रहे हैं कि जिसका नैतिक पतन हो जाता है वो तो उसका कोई अंत नहीं है। इनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। आप इससे कहां तक सहमत हैं कि इनके प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए? ये जो फेक न्यूज मेकर हैं, ये जो गिद्ध है। देखिए संदीप, अब बहुत सख्ती से सरकार को मुझे लगता है कि क्योंकि जो पीड़ा है लोगों की, कि वो अक्सर हमसे भी, हमारे भी चैनल पे आकर के द व्यूज मीडिया पर कहते रहते हैं कि मनीष जी, कि हमारा जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री क्या कर रहा है, इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सरकार के मोदी स्टाइल में जो है ना, कि लगातार जैसे अभी भी ये किसानों के नाम पे जो लेटे हुए हैं, कोविड फैला रहे हैं, इन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये बहुत जरूरी है कि कब तक इस फेक न्यूज के मास्टरों के साथ ये चलता रहेगा। और इसीलिए देखिए, इन सब के खिलाफ बोलना तक मुश्किल था। ये बड़े निडरता से कहते थे। राजदीप ने 26 जनवरी को जब फर्जी न्यूज फैलाया, तो उसे अंदाजा नहीं था, उसे आदत थी कि सब काम तो हम करते ही रहते हैं। ये खैराती पाड़े जो है, ये तो करते ही रहता है, कभी शाहरुख को अनुराग मिश्रा बना देता है, फर्जी स्टोरी से किसका, इसे लगता है कि हमें तो मैक्से से मिला हुआ है, हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जिस दिन मुझे छुएगा दुनिया भर में फैला देंगे कि भारत में तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये किताब जो है एक निचोड़ है संदीप। 4.5 साल, और आप इसके साक्षी रहे हैं। आप तो मतलब इस किताब के एक तरह से कह सकते हैं कि मास्टर माइंड भी एक तरह से रहे, यदि सकारात्मक शब्दों में कहें इसको। कि लेकिन बावजूद इसके हम दोनों ने मिलकर तय किया कि इसकी कीमत 199 मात्र रहेगी। कई लोग कहते हैं मनीष जी, कीमत तो 199 ही है, आगे 50 रुपए क्या है। तो मतलब उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके घर तक डाक से जाने में का खर्चा है। और मात्र 199 इस 450 साल के रिसर्च का है। ये इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप गिफ्ट कर सकें। ज्यादा कीमत जब होती है 200, 300, 400, 400 क्या ऊपर, तो लोग सोचते हैं अरे यार खरीदूं कि ना खरीदूं, फोटो कॉपी करा लूंगा। ये कोशिश जो हमारी मानसिकता किताब पे खर्च ना करने की है, मुझे लगता है उस बदलाव के लिए है कि मात्र 199 रुपए रखा गया है। यदि आप स्टॉल से लेते हैं, आसपास में लेते हैं, यदि विपदा काल निकल जाए तो आपको इतने ही में कहीं मिल जाएगा। 10% इससे भी छूट में, आपको छूट में भी मिल जाएगा। लेकिन इस दौर में जब आप तक पहुंचना है किताब, और तो कोरियर की कीमत लगती है। और इसीलिए इन तमाम चीजों का जवाब आपके होगा। और फिर इस किताब के पढ़ने के बाद आप बहुत ठोस तरीके से सवाल रख सकेंगे कि आखिर इन फेक न्यूज मेकरों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इसमें ऐसी ऐसी कई कहानी है जो आप बेचैन हो जाएंगे, क्या इस देश में ऐसा भी हुआ है पिछले 20 साल में। मेरा ये और मानना है कि जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कम से कम कि अमेजन भी आपसे 50 रुपए से ज्यादा लेता है। अमेजन उनसे नहीं लेता है जो उनके प्राइम मेंबर है, 129 रुपये महीने लेते हैं। वो प्राइम मेंबर जो है उनसे चार्ज नहीं लेता अमेजन। वरना मुफ्त में आपको केजरीवाल ने पानी बिजली दिए थे, अब मुफ्त में ऑक्सीजन भी छीन रहा है। मुफ्त तो कुछ नहीं होता। मैं तो बहुत हार्ड हिट आदमी हूँ, तो मैं तो पाठकों से कहूंगा कि मुफ्त तो कुछ नहीं होता। केजरीवाल ने मुफ्त में पानी बिजली दिए थे, ऑक्सीजन छीन रहा है। यहाँ शिपिंग चार्ज तो लगेगा। बिल्कुल, जब बम्बू मुफ्त की है वो, आदत उनका होगी बहुत देर तक धन्यवाद। होगा। मैं बहुत हार्ड हिटिंग हूँ मनीष भाई, आप शुरू से जानते हो। बहुत मुझे, बिल्कुल मैं बिल्कुल। एकदम हार्ड हिट इंसान हूँ। क्योंकि लोग अमेजन पे चले जाएंगे कई लोग, और वो जो इंडियन, आप देखिएगा कि हम चाइनीज मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा अगर इंडियन होगा तो नहीं ले पाते। तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। चाइनीज टीवी ले लेते हैं, 15,000 में मिल जाता है, 25,000 में कोई इंडियन मिलता है तो नहीं लेते। तो ये मेंटलिटी हमें बदलनी ही होगी। वो भूल जाते हैं कि अमेजन 17 करोड़ रुपए रोज बर्न करता है, यानी घाटा सहता है। हमारे पास तो 17 करोड़, हमने 1 करोड़ भी नहीं देखे कभी। तो बम्बू है वो कह रहे हैं, उनका नमस्कार संदीप जी। मनीष जी, लॉस ऑफ रोहित इज ए पेन, वन ऑफ द नेशनलिस्ट, सेम ऑन आज तक। ठीक कह रहे हैं वो। क्योंकि राष्ट्रवादी पत्रकारिता और राष्ट्रवादी पत्रकारों की अगर मृत्यु होती है, एक हमारी संख्या कम होती है, तो दर्द तो है ही।
बिल्कुल संदीप, दर्द तो है, ये पीड़ा बड़ी है, इसलिए क्योंकि रोहित एक मुखर रूप से सवाल करने वाले थे, और चूंकि उनका जो एक बॉन्डिंग जो है वो एक राष्ट्रवाद से, ऐसे परिवार से आते थे कि उनके पिता भी राष्ट्रवादी थे, तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा दीक्षा उस रूप में वो जड़ से वो बनावटी नहीं थे। कई जो एक मतलब के हो गए ना कि मैंने प्रथम वर्ष किया है जी ताकि सत्ता में बदले दौर में कहीं राज्यसभा में, लोकसभा टीवी में, कहीं दूरदर्शन में नौकरी मिल जाए या कहीं गेस्ट के रूप में भी हमें, तो वो सेटिंग गेटिंग के वाला नहीं, इसका परिवार चूंकि उस ढंग से था, इसलिए एक समर्पित भाव था। चैनलों को इस तरह के पत्रकारों की जरूरत थी ताकि अपना जो अरुण पुरी का चैनल, अरुण पुरी राजीव गांधी के बैचमेट थे, तो वाजिब सी बात है सत्ता चले जाने से थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, लेकिन अपनी सोच कहां केंद्रित है। वैसे लोगों में बहुत दूर की बात कर रहा हूं, कई लोग ये सोचते हैं कि कैसे वहां पे, तो सरदाना जैसे लोगों को रखना पड़ता है क्योंकि वक्त की जरूरत है। सोशल मीडिया में लोग सरदाना जैसे लोगों को ढूंढ रहे थे कि रोहित सरदाना जैसे पत्रकार चाहिए, इसीलिए जी न्यूज से उठा करके उसे वहां लाया गया। उसके अलावा दूसरा कोई राष्ट्रवादी सोच वाला उस चैनल पे आपको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए एक वैकेंट है। कल को फिर से कोई एक राष्ट्रवादी रोहित सरदाना की जगह पे उसे जरूरत होगी क्योंकि उसके चैनल पे दूसरा कोई मतलब ऐसा उनको राष्ट्रवादी टीआरपी चाहिए। इस किताब में एक चैप्टर है सोशल मीडिया के बिल्कुल बाद, बिल्कुल, उन्हें रोहित सरदाना नहीं, उन्हें राष्ट्रवाद की टीआरपी चाहिए। टीआरपी चाहिए, इसीलिए सीधी सी बात। जब तक हमारे व्यूअर्स इस मुहिम को बनाए हुए हैं तब तक हम और आप जैसे लोग यहाँ पत्रकारिता कर पाएंगे। जब तक, जैसे आप कहते हैं ना कि इनको यूट्यूब तो देखिए कि आपका यदि कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो आपके वीडियो को येलो कर देगा, ऐड ही नहीं मिलेगा आपको देखिए 2.25 लाख सब्सक्राइबर आपके हैं, कायदे से जिस रफ्तार में चल रहा था 4 लाख 5 लाख कम से कम होना चाहिए था, लेकिन मतलब चूंकि आप रिसर्च करके एक मुखर रूप से सामने आते हैं तो उस रफ्तार को कम कर देता है लगाम इसका। तो इसमें यदि ऐसे पत्रकारों का, आप जैसे लोगों के पत्रकारों का सब्सक्रिप्शन के स्वतंत्र पत्रकारिता की मदद नहीं होगी तो काम करना मुश्किल हो पाएगा। फर्जी चीजें चला लोगों को चिराग फायदा। कह रहे हैं, मुझे इसका कोई फैक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन चूंकि आज ये पाठक उन्होंने पूछा है तो मैं बोल देता हूं कि राष्ट्रवादी एंकरों को जानबूझकर कोरोना करवाया जा रहा है और इसके पीछे जो हरे टिड्डों की लॉबी है, आज तक एक जिहादी चैनल है, इसकी जांच हो। इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं बिना सबूत तो आप जानते हो मैं नहीं बोल पाऊंगा और कोई भी नहीं बोल पाएगा, तो वो बड़ी दिक्कत है। और सरू है वो पूछ रहे हैं दीज आर टिड्डे आर डिस्गस्टिंग, वी शुड स्टॉप दिस एट एनी कॉस्ट। राहुल गांधी 5 लाख पीपल हायरिंग, इट इज वेरी डेंजरस, व्हाट इज बीजेपी डूइंग अबाउट दैट। ये सही बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए कांग्रेस ने 5 लाख लोगों की भर्ती की है। तो आपने सोशल मीडिया को लेकर एक पूरा अध्याय लिखा है, आपको क्या लग रहा है कि हम लोग जो है, हमारे और आपके जैसे लोग, क्या हम जो फ्री में काम करते हैं सोशल मीडिया पर, अपने लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का 5 लाख का जो वॉरियर है या भाजपा का आईटी सेल है, क्या वो हमें डिस्ट्रॉय कर पाएगी जो स्वतंत्र लोग हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल संदीप आ गया। मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। देखिए, हमारे और आपके बाद कोई कई खलिहर आए हैं इस सोशल मीडिया पर और एकाएक उनको 10 लाख 15 लाख आ गए, वो कुछ भी नहीं करते, उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि आपकी तरह विश्लेषण करें, क्योंकि वो खुद कहा करता था टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है, किसी किसान आंदोलन में गया, कभी बंगाल में ममता बनर्जी, पता ये चला कि ममता बनर्जी के करने के लिए तो गया, लेकिन फंडिंग, अब पूरे चूंकि हमारे पास फैक्ट नहीं है, फंडिंग दिल्ली से गई एक बड़ी पार्टी से जिसकी चर्चा हो रही है। तो इन सब को यूट्यूब पैसा दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको इनकी उस आईटी सेल से इतना कुछ आ जाता है कि इनको उस ढंग की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भीड़ में जाते हैं तो इनको सब्सक्राइबर भी उस ढंग, चूंकि ये सब्सक्राइबर का खेल है, जैसे टीवी टीआरपी का है, वैसे ही जितना जो देखा जाएगा, रीच जिसकी जिस रूप में होगी उस रूप में उसकी पहचान होगी, उसकी बात उतनी जाएगी। तो ये जो कह रहे हैं कि इतना आज देखिए, आज के डेट में भी ना ये कहा जाता है, लोग कहते हैं कांग्रेस तो मरा हुआ एक पार्टी है। मरा हुआ पार्टी नहीं है। आज भी कई सारे बिजनेसमैन के लिए एक बार यदि राहुल गांधी कह दें कि फलाना यूट्यूबर को इतना ऐसे कर दो तो उनकी जिंदगी चली। ऐसे ही थोड़ी वेब लड़ाके चल रहे हैं। इस किताब में वेब लड़ाके की जिक्र है संदीप, ये उसमें वही है जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं। इन वेब लड़ाकों को इन यूट्यूब के लाइक वाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है कि जो जिसके लिए फाइट कर रहे हैं वहां से चीजें आ रही है। तो इसीलिए इस वेब लड़ाके
इसीलिए इन वेब लड़ाकों की अहमियत आज के डेट में भी है। ये खलिहर हो गए, ये वेब लड़ाके बन करके आ गए और अपनी लड़ाई जारी किए हुए हैं, फेक न्यूज की लड़ाई। इसीलिए सरकार को इस पे सख्ती करनी पड़ेगी। देखिए, विचारधारा अलग चीज है, मैं आपकी विचारधारा से सहमत हूं ना हूं अलग चीज है, मेरी विचार, लेकिन मैं फेक न्यूज कैसे कर सकता हूं, मैं झूठ कैसे चला सकता हूं? मैं अपनी विचारधारा अपने वाल पे करूंगा, लेकिन मैं फर्जीवाड़ा कैसे कर सकता हूं? ये फर्जीवाड़ा की को भी अनुमति इनको मिली हुई है, ये अपने आप में कई बार बेचैन करता है। दुलाल नंदी जी, आपका बहुत धन्यवाद। एस कुमार कह रहे हैं बुक की क्वालिटी अच्छी लग रही है। बुक भारत में 3 या 4 प्रिंटर हैं जो इंटरनेशनल जहां किताबें छपती है, उसमें से एक में ये छपी है, तो बुक की क्वालिटी अच्छी लग नहीं रही। बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कोई भी ब्लूम्स हो, कोई भी उसको क्या बोलते हैं आपका पेंगुइन हो, उससे इसकी क्वालिटी कहीं भी कम नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि क्या इस पे सिग्नेचर वाली बुक मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर 500 के बीच में अगर आपका नंबर है तो सिग्नेचर वाली बुक मिल जाएगी, और नहीं तो फैक्ट तो वही है, तो बाद में फिर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो वो मिल जाएगी आपको। और इस पुस्तक में मैं ये कहूंगा कि आपने अपना पूरा जो पत्रकारिता का अनुभव है वो पूरा इन्होंने डाला है, और आपको राष्ट्रवादी पत्रकारिता प्लस आपको जो आज देश तोड़ने वाली पत्रकारिता है, दोनों का अंतर इसमें समझ आएगा। आप यदि कुछ और कहना चाहते हैं मनीष जी, तो पाठकों से कह सकते हैं, फिर इसको हम लोग समाप्त करते हैं। बिल्कुल, जो लोग इस भ्रम में हैं कि किस किताब कैसे वो होगा, तो उनके लिए ये है कि कपोत के जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पे आप जाएंगे, और इस किताब के लिए जिन किसी को भी लगता है कि सिग्नेचर वाला ही चाहिए, फिर तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। कुछ किताबें मैं भी ले आया हूं, तो वो मगर चीजें जब ठीक होगी तभी जाएगा। लेकिन 500 के बीच जो आ चुके हुए हैं उनको ये किताब जो है उस पर जितना मैं कर पाया 3-4 घंटे में, क्योंकि लिखने की आदत अब खत्म हो चुकी है इस लैपटॉप के दौर में, तो करीब 3-4 घंटे में जितने सिग्नेचर हो पाए हैं उन सबको शुभकामनाओं के साथ मैंने हस्ताक्षरित कर दिए हैं। थोड़ा सा सब समय लगेगा, चीजें यदि ठीक हो जाए तो कोशिश ये करूंगा कि हर किसी को भी जो किताब ले रहे हैं उनको स्वहस्ताक्षरित मिले। लेकिन यदि जिनको लग रहा है कि अब नहीं हमें मिल जाना चाहिए, तो उनको तो अब जिस रूप में जैसे किताब आया है वैसे वैसे ही जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग, चूंकि रोहित सरदाना की जो मृत्यु है वो बहुत दुखद है, और उस मृत्यु में भी आपने जब आज तक का कज्जरपना देखा, तो आपको ये समझना चाहिए कि पत्रकारिता का काला अध्याय क्या होता है। आपको प्रत्यक्ष आपको मिल गया कि जिस रोहित सरदाना की मृत्यु करीब 11 बजे के आसपास हो गई थी, उसके लिए 2 से 3 बजे तक सबसे तेज चैनल को प्रतीक्षा करनी पड़ी, वो चैनल जहां रोहित सरदाना स्वयं कार्यरत थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। और सबको सोमवार से ये पुस्तक जाने लगेगी, और जिस क्रम में जिसका ऑर्डर है, प्री ऑर्डर्स वालों का पहले जाएगा, क्योंकि प्री ऑर्डर्स वालों ने बुक कराया, तभी एक छोटा पब्लिशर होकर हम लोग इसको इस इंटरनेशनल क्वालिटी में ला पाते हैं। सत्यम शर्मा जी जाते जाते कह रहे हैं दूरदर्शन का टेप चुराकर एनडीटीवी बना। अशोक जी के इस कथन ने ही इंस्टीट्यूट की पोल खोल दी, डर का माहौल है। रवीशुद्दीन बकैर, ये भी तो आपने लिखा है ना इस किताब में। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीजों का भी जिक्र है जो आपके आपके व्यूअर्स, ये सत्यम जी जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से सत्यम शर्मा हम दोनों के कॉमन व्यूअर हैं, तो उसमें पूरा जिक्र है उस चीज का कि कैसे दूरदर्शन की चुरा करके और इस सब पर केस कैसे हुआ, फिर कांग्रेस काल में इसे छुपाया कैसे गया, कैसे जेटली ने इस केस को भी दबाने की कोशिश की, इन तमाम चीजों का जिक्र है इसमें, इस चर्चा है इन सब में। मुझे लगता है कि व्यूअर्स को एक अच्छा फैक्ट जो है इस किताब में मिल पाएगा। एक और जाते हुए सरू पूछ रहे हैं, हाउ टू काउंटर 5 लाख कोंगी, इज बीजेपी आईटी सेल इज स्लीपिंग। तो आम जनता कैसे लड़े? अब देखिए कि आम जनता को अपने आप फाइट करना पड़, जैसे मैंने कहा ना कि उनके लिए तो आम जनता को सोशल मीडिया के किस इन लड़ाके आप जैसे हम जैसे लड़ाकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ तो कांग्रेस के पूरा आईटी सेल खड़ी है, और आप तो जानते हैं कि हमें और आपको तो कोई पहचानता नहीं है, और ना ही हम अपनी पहचान इन पार्टियों से जोड़ करके करना चाहते हैं। सीधी सी बात है,
क्योंकि हाँ, हमारी पोशाक इन्हीं की तरह डैमेज हो जाएगी। तो हम बीजेपी या किसी पार्टी के आईटी सेल से जुड़ना भी नहीं चाहते, हमारी ये महत्वाकांक्षा भी नहीं है, क्योंकि फिर हमारी रीढ़ उन चिरकुटों की तरह कमजोर हो जाएगी और फिर ठसक से हम बात नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ताकत हमारे यही व्यूअर्स होंगे, हम इन्हीं की थैंक यू ताकत सो पे मच, थैंक यू सो मच। और जाते जाते तुषार सचदेवा जी ने भी याद दिलाया, एक और दुख की खबर आई। अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, जो ऐप है उस पर, सांड की आंख, उसमें जो चंद्र तोमर दादी थी, शूटर दादी, उनका भी आज कोरोना के कारण निधन हो गया है। ये कोरोना लोगों को निगल रहा है, इसलिए सकारात्मक रहिए, न्यूज चैनल से दूर रहिए, योग प्राणायाम कीजिए, आयुर्वेद को अपनाइए, कम से कम रात में हल्दी मिला दूध जरूर पीजिए, घर जब पहुंचिए तो भाप जरूर लीजिए, स्नान कीजिए और भाप लीजिए, और गिलोय तुलसी और सुगंधा का काढ़ा लीजिए। कुछ नहीं होगा, मत घबराइए, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन में आपको ले जाने के लिए ही ये गिद्ध मीडिया लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।